न्यू बॉर्न बेबी गोद में था, ना कोई जॉब थी उस टाइम। फिर भी मैंने अपनी स्टडी की फ़ीस खुद पे की। कैसे? यही मैं आज आपसे शेयर करूँगी। मैं रिच नहीं थी, लेकिन मैं डिसिप्लिन्ड थी। मुझे बिल्कुल क्लियर था कि मुझे अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। इसलिए सबसे पहले मैंने मंथली सेविंग्स का एक टारगेट सेट किया। टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस इतना था जो ईज़िली अचीव हो सके। 500 रुपये या 1000 अमाउंट मैटर नहीं करता। यहाँ बात पैसों की नहीं है, बात हैबिट्स की है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में हैबिट ही सब कुछ होती है। मैं ये अमाउंट मंथ के स्टार्टिंग में ही अलग रख लेती थी और बाकी खर्च उसी हिसाब से करती थी कि जैसे मेरे पास सेविंग्स हुई नहीं। ज़्यादातर लेडीज़ सोचती हैं कि इतनी पाई पाई बचाने का क्या फ़ायदा जब अकाउंट फिर भी खाली ही रहना है। मेरे दिमाग में भी यही थॉट आया था, लेकिन मेरे पास इसका एक सिंपल सा तरीका था। जब भी थोड़ा सा पैसा बचता, मैं उसे वॉलेट में नहीं रखती थी, मैं सीधा अपने अकाउंट में डाल देती थी। क्योंकि जब कैश हाथ में होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाता है और अकाउंट का पैसा चुपचाप सेव होता रहता है। मैंने पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग की थी। वहाँ ना एटीएम होता है ना यूपीआई, मतलब पैसा निकालना उतना इजी नहीं होता। और जब पैसा निकालना मुश्किल होता है ना, तो सेविंग अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। मेरी मदर इन लॉ भी सालों से पोस्ट ऑफिस में ही आरडी करवा रही हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि जब घर बनाते टाइम उन्होंने अपनी सेविंग में से 8 लाख रुपए दिए थे। तब मुझे समझ आया कि ये सिर्फ सेविंग नहीं है, फ्यूचर सिक्योरिटी भी है। इसलिए मैंने भी ये आदत अपना ली। आज भी जब मेरी बाकी सारी सेविंग्स कहीं खर्च हो जाती है ना, तो भी मेरी जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग है ना, जैसे तैसे बच ही जाती है। इसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो अपने पार्टनर की हेल्प ज़रूर लीजिए। उन्हें धीरे धीरे कन्विंस कीजिए पोस्ट ऑफिस की हाई इंटरेस्ट स्कीम्स के लिए, जैसे महिला सम्मान सेविंग स्कीम, या फिर बच्चे के नाम पर एक छोटी सी आरडी स्टार्ट करवा दीजिए। इससे होता क्या है ना कि हर मंथ एक सेविंग ऑटोमेटिकली होने लगती है बिना प्रेशर के। और जब सेविंग सिस्टम से होती है ना, तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। बर्थडे हो, फेस्टिवल हो, शगुन हो, जो भी पैसे गिफ्ट में मिलते हैं, मैं बिना सोचे सीधा सेविंग में डाल देती हूँ। उन पैसों को मैंने कभी भी स्पेंडिंग का ऑप्शन ही नहीं बनाया। और सच बताऊं, सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसी हैबिट से आया। मैंने खुद से एक बात कह दी थी कि अगर ये पैसे ना होते तो भी हमारे एक्सपेंसेस मैनेज हो ही जाते ना। तो फिर ये मान लिया जैसे ये अमाउंट मिला ही नहीं, बस चुपचाप सीधा सेविंग्स में। शादी के बाद का पहला शगुन हो या बेबी के पहले का शगुन के पैसे, मैंने सब सेविंग्स में ही रखे। मैं हर मंथ का बजट रफली लिख लेती थी। कहाँ खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कहाँ थोड़ा कंट्रोल हो सकता है, और नेक्स्ट मंथ में वही गलती रिपीट नहीं करती थी। बस इतनी सी हैबिट और धीरे धीरे सेविंग अपने आप बनने लगी। ना कोई प्रेशर, ना कोई सेक्रीफाइस, सिर्फ थोड़ा सा अवेयरनेस। और इसी अवेयरनेस ने मुझे अपनी स्टडी खुद पे करने के लायक बना दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।